हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 7 अगस्त को जो मीटिंग हुई है आईबीए की वर्कमैन यूनियन के साथ और ऑफिसर एसोसिएशन के साथ, उसका क्या रिजल्ट रहा उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन में वो लेटर है जो कि है मीटिंग हुई थी जो 7 अगस्त को। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि 28 जुलाई की मीटिंग में मेन नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ साथ 2 और सब कमिटीज़ बनाई गई थी। एक बनाई गई थी वर्कमैन यूनियन की मांगों को डिस्कस करने के लिए और एक बनाई गई थी ऑफिसर एसोसिएशन की मांगों को डिस्कस करने के लिए। आज दोस्तों फर्स्ट राउंड ऑफ सब कमेटी की जो मीटिंग है वो हुई है 7 अगस्त को। सबसे पहले जो वर्कमैन यूनियन की तरफ से आईबीए को रिप्रेजेंट किया श्री रजनीश कर्नाटक जी ने, ठीक है, जो कि एमडी एंड सीईओ है बैंक ऑफ इंडिया में। और ऑफिसर एसोसिएशन को आईबीए की तरफ से रिप्रेजेंट किया ओम प्रकाश मिश्रा जी ने, जो कि डिप्टी एमडी एचआर है एसबीआई में। दोस्तों, इस डिस्कशन के जिस्ट को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितना छोटा हो सके मैं कोशिश करूंगा। ये वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि वर्कमैन यूनियन ने अलग डिमांड्स रखी हैं, ऑफिसर एसोसिएशन ने अलग डिमांड्स रखी हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्कमैन यूनियन ने सजेस्ट किया कि स्मॉल कमिटी एक और बनाई जाए ताकि जो डीए को 2016 के इंडेक्स पर बेस किया जा सके, डिसिप्लिनरी एक्शन के इशू को डिस्कस किया जा सके और क्लैरिकल सब स्टाफ के जो नए ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, बैंकिंग में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, उसके साथ क्या क्या चेंजेस हुए उनकी ड्यूटीज़ में उसको भी डिस्कस किया जा सके। तो दोस्तों, ये है आपकी पहली चीज़। नेक्स्ट चीज़ है, आईबीए ने कहा कि हम इस चीज़ पर एग्री होते हैं, हम एक और कमेटी बनाएंगे इन सब मुद्दों को डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है आपका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। दोस्तों, इस पे बात हुई, यूनियन ने डिमांड रखी, वर्कमैन यूनियन ने। हम अभी वर्कमैन यूनियन की पहले बात कर रहे हैं, आगे ऑफिसर एसोसिएशन की बात करेंगे। तो वर्कमैन यूनियन ने डिमांड रखी एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाए और रिवर्जन के केस में भी 1 साल बाद एक एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को दे दिया जाए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, इम्प्रूवमेंट इन एचआरए, हाउसिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए सभी स्टाफ्स को, और जब तक एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तब तक एचआरए को रिवाइज करें सूटेबल रेट से। रेंट रिसिप्ट बेसिस पर 150% मिले नॉर्मल एंटाइटलमेंट का, जो अगर रेंट रिसिप्ट आप प्रोवाइड कराते हैं तो। लीज एकोमोडेशन क्लरिकल स्टाफ को भी दिया जाए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर स्टाफ को ही मिलता है। डिक्लेयर बेसिस पर 150% एचआरए मिले अगर ट्रांसफर हो अनदर स्टेशन में। दोस्तों, अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन अलाउंसेस। दोस्तों, बहुत सारे अलाउंसेस की बात की गई है, मैं कुछ आपको बता देता हूँ, बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी एक बार पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात हुई हिल एंड फ्यूल अलाउंसेस की, जिसको बढ़ाया जाए। फिर 500 मीटर से ज़्यादा और 1000 मीटर से कम में जो भी लोग जिनकी पोस्टिंग है उनके भी अलाउंसेस को इंट्रोड्यूस किया जाए। नॉर्थ ईस्ट इंसेंटिव मिले, जैसे कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एक अलग से इंसेंटिव दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी अलाउंसेस को मांगा गया है। स्पेशल कंपनसेटरी प्रोविजन कहा गया है दिया जाए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, फिर एजुकेशन अलाउंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, लंच अलाउंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, लर्निंग अलाउंस दिया जाए क्लैरिकल को, ये कहा गया है। रिवीजन इन डेपुटेशन अलाउंस इसको भी करने के लिए कहा गया है। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और स्कूटर मॉपेड अलाउंस भी इंट्रोड्यूस किया जाए सब स्टाफ के लिए। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप इत्मीनान से पढ़ भी सकते हैं। मैंने शॉर्ट में जो हो सकता था, जो डिमांड्स रखी गई उनको बता दिया। नेक्स्ट इस बात करते हैं एनुअल मेडिकल एड को लेके। दोस्तों, इसमें भी डिमांड रखी गई जो कि मुझे काफ़ी पसंद भी आई। पहली बात तो इसे बढ़ाना चाहिए। क्लैरिकल के लिए 2300 रुपये, जो कि काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए जो एक्सपेंसेस आता है उसका रिम्बर्समेंट करना चाहिए बैंक को। थर्ड चीज़ इन्होंने डिमांड की कि पीरियोडिकल आई चेकअप हो और इसका रिम्बर्समेंट बैंक करे, क्योंकि आप सबको पता है हम सब लोग कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारी आईज़ का केयर हो सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, लीव रूल्स। इसमें भी बहुत सारी डिमांड्स रखी हैं यूनियन ने, अब कितनी पूरी हो पाती हैं वो तो अभी पता नहीं चला है, वो बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कहा गया है नो लीव कैन बी टेकन एज अ मैटर ऑफ राइट। इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, ताकि किसी भी लीव को गलत तरीके से कैंसिल ना किया जा सके। ठीक है। अब दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है सीएल को बढ़ाया जाए, इस पर डिमांड हुई। फिर ये कहा गया 4 कैजुअल लीव से ज़्यादा जो एक बार में नहीं ले सकते उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। इसके बाद दोस्तों, पीएल इनकैशमेंट जो मिलता है रिटायर होने पर उसको 300 दिन का कर दिया जाए। पीएल काउंट करते समय मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल लीव को ना जोड़ा जाए। दोस्तों, ऐसा होता है ना, आप 11 दिन काम करते हो तो एक पीएल आती है, लेकिन आप मैटरनिटी लीव पे हैं, पैटर्निटी लीव पे हैं या स्पेशल अलाउंस पे है तो उन दिनों को नहीं काउंट किया जाता है। तो इनका कहना है कि उनको भी काउंट किया जाए। ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों सिक लीव है जो आपकी 30 दिन ग्रांट की जा सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के 1 साल में। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों यदि स्पेशल चाइल्ड है तो सिक लीव एम्प्लॉय को दी जा सके बच्चे के मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पे। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, स्पेशली एबल्ड है, अगर उसको कुछ होता है तो आप बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के छुट्टी ले सकें, ये कहा गया है। फिर महिलाओं को भी 3 दिन तक 1 महीने में सिक लीव मिले बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के, ये भी अच्छी मांग है महिलाओं के लिए। फिर मैटरनिटी लीव को 9 मंथ किया जाए, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए भी मैटरनिटी लीव मिल सके महिलाओं को, और एनुअल लीव इनकैशमेंट को 10 दिन कर दिया जाए। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है एनुअल लीव इनकैशमेंट अभी जो बैंक में है वो 5 डेज़ है, तो उसको कहा गया है कि उसको बढ़ा के 10 दिन किया जा सके। दोस्तों इसके बाद बहुत सारी छोटी मोटी मांगे हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मेन मुद्दे थे, जो मेन मांगे थी, मैंने उनको आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं लीव फेयर कंसेशन की। दोस्तों डिस्टेंस मोड ऑफ ट्रैवल को इम्प्रूव किया जाए, पहली मांग है एलएफसी में। नेक्स्ट है अब्रॉड ट्रैवल के लिए भी एलएफसी मिले, जो कि काफ़ी अच्छी है, अब हम लोग हो सकता है कि फॉरेन भी घूम सकें। फिर पेरेंट्स ऑटोमेटिक डिपेंडेंट हो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, ये भी एक अच्छी मांग है, ठीक है दोस्तों। नई ट्रेन है जैसे तेजस है, इन सबको भी जोड़ा जाए। पार्शियल इनकैशमेंट भी हो एलएफसी में, उसको भी अलाउ किया जाए। रोड माइलेज को दोस्तों 15 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया जाए। रिटायरमेंट के टाइम एडिशनल एलएफसी मिले, ताकि जब स्टाफ रिटायर होकर अपने होम टाउन जाए तो उसको एक एडिशनल एलएफसी दी जा सके। 2 या 4 साल के ब्लॉक में स्विच करने का एक और ऑप्शन मिले। दोस्तों इसके बाद है वर्किंग आवर्स एंड कैश ट्रांजेक्शन आवर्स, तो ये कहा गया है कि इसको यूनिफॉर्म किया जाए और इसके लिए गाइडलाइन हो। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों ओवर टाइम मिले। सीबीएस में आप देख सकते हैं कि कब तक आप लॉगिन हैं, तो उसको देख के उसके हिसाब से ओवर टाइम दिया जाए एम्प्लॉयज़ को। दोस्तों इसके बाद ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस की बात की गई है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। सामान ले जाने के लिए जो भी ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो मिले, पैकिंग चार्जेस मिले, होटल एकोमोडेशन मिले 6 दिन के लिए अगर ट्रांसफ़र हो तो, क्योंकि आप कहीं नई जगह जाते हैं, आपको जाते ही तो रूम नहीं मिल जाएगा, तो जो भी आपको एकोमोडेशन चार्जेस लगे या होटल चार्जेस लगे 6 दिन के लिए वो मिले, ठीक है। और जो ब्रेकेज चार्जेस हैं वो भी मिले। तो दोस्तों ये वो मांगे थी जो कि वर्कमैन यूनियन ने रखी थी। अब बात करते हैं ऑफिसर एसोसिएशन ने क्या क्या मांगे रखी हैं। दोस्तों चलिए ऑफिसर एसोसिएशन की मांगों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि स्केल 8 तक के सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको शामिल किया जा सके हमारे बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। फिर इन्होंने भी एक स्मॉल कमेटी बनाने पर जोर दिया ऑफिसर एसोसिएशन ने, जिसमें डीए लीव फैसिलिटी के लिए स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जा सके एक अलग कमेटी में। तो इसके लिए भी आईबी एग्रीड हो गया। तो दोस्तों बाकी जो इन लोगों ने डिमांड्स रखी उनको अब डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों स्केल 5 तक जितने भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हैं उन्हें रेगुलर इंक्रीमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, पहली मांग है, ठीक है। दूसरी मांग है दोस्तों 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिले सभी ऑफिसर्स को। आपको पता है कि एसबीआई में 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है, तो इनकी डिमांड है कि सभी ऑफिसर्स को 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। दोस्तों इनकी नेक्स्ट डिमांड है कि 8 जो स्केल्स हैं, स्केल 1 टू स्केल 8, उनको 2 स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। तो कैसे, इसको भी इन्होंने बताया कि स्केल 1 में मैनेजर ग्रेड हो, जिसमें कि स्केल 1 से स्केल 4 के एम्प्लॉय हों, और स्केल 2 को हम लोग कहें एग्जीक्यूटिव ग्रेड, जिसमें कि स्केल 5 से स्केल 8 के एम्प्लॉय हों। तो ये इन्होंने अलग से डिमांड रखी है। इसके बाद दोस्तों सीआईबी पास करने पे ऑफिसर को 2 इंक्रीमेंट मिले, अभी तक एक ही इंक्रीमेंट मिलता है। अब ऑफिसर एसोसिएशन की मांग है कि सीआईबी पास करने पे ऑफिसर को भी 2 इंक्रीमेंट दिया जाए। फिर एफपीपी को लास्ट डाउन इंक्रीमेंट के बराबर रखा जाए बिना किसी सीलिंग के, इसके बारे में डिस्कशन हुआ दोस्तों। इसके बाद एचआरए को भी लेकर डिस्कशन हुआ कि एचआरए को जो मार्केट में रेंट चल रहा है वैसा ही दिया जाए एचआरए। फिर सेल्फ लीज को भी इंट्रोड्यूस किया जाए जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए। दोस्तों डिमांड्स बहुत रखी, मैं जो मेन डिमांड्स हैं मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों सीसीए और लोकेशन अलाउंस को बढ़ाया जाए, जो आपको अभी प्रेजेंटली मिल रहा है उसको और बढ़ाया जाए। लर्निंग अलाउंस को बढ़ाया जाए, इस बारे में बात हुई। फिर दोस्तों क्लोजिंग अलाउंस बढ़े और हर क्वार्टर पर मिले ऑफिसर्स को, इस बारे में भी कहा गया। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ ट्रांसफ़र को लेके भी इन्होंने बातें की। ट्रांसफ़र में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में अगर शिफ्टिंग होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक ले, इस चीज़ पे बात की गई। तो नेक्स्ट चीज़ है सेम सेंटर में अगर ट्रांसफ़र हो तो एक्चुअल पैसे जो लगे हैं वो भी मिलने चाहिए हमारे ऑफिसर्स को, ये भी एक बात रखी गई है जो कि सही भी है। इसके बाद दोस्तों लमसम अमाउंट में अगर मिड एकेडमिक
ट्रांसफ़र होते हैं तो जो भी सम अमाउंट है उसे पेड किया जा सके। स्कूल एजुकेशन अलाउंस दोस्तों, एजुकेशन अलाउंस मिले जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी मिले। फिर ऑफिसर जो भत्ते मिल रहे हैं ऑफिसर्स को वही मिले अगर हायर एरिया से लोअर एरिया में आते हैं ऑफिसर्स, तो ये भी एक अच्छी डिमांड है। रूरल सेंसिटिव एरिया में जो पोस्टिंग मिले तो उसके लिए एक अलग से इंसेंटिव मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरआरबी एम्प्लॉयज़ जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलना चाहिए। बाकी जो भी होता है मीटिंग में वो पता चलेगा। दोस्तों एलएफसी में बाई एयर मिले ऑफिसर्स को, इसकी डिमांड रखी गई है और जो टैक्स लगे इस पर उसका खर्चा बैंक खुद से वहन करे। दोस्तों ये सब डिमांड्स हैं जो रखी गई हैं। इसके बाद जो डिफरेंटली एबल्ड हमारा स्टाफ है उसके लिए भी कुछ अच्छी डिमांड्स रखी गई हैं। दोस्तों सबसे पहले उनको सारी सुविधाएं दी जाएं जो उनके लिए ज़रूरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। उनको जो दोस्तों सीएल है उस पर कहा गया कि 25 दिन तक की सीएल उनको दी जाए और 50% पे के बराबर उनको पेंशन मिले रिटायर होने के बाद, जो भी हमारे फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों स्पेशल प्रोविजन के लिए बात की गई है वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, जो हमारी महिला साथी हैं आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इत्मीनान से पढ़िए और समझिए कि यूनियन आपके लिए क्या कर रहा है। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं मैं बता सकता हूं, जैसे अडॉप्ट करते समय 6 मंथ की लीव मिले, ठीक है, पहले 3 मंथ की थी। बर्थ पर सिंगल चाइल्ड के 1 ईयर की लीव मिले। इसी तरह की और भी डिमांड्स रखी हैं यूनियन ने फीमेल्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोस्तों ऑफिस बियरर्स, हमारे नेताजी को ट्रांसफ़र पॉलिसी से अलग रखा जाए ताकि उनका ट्रांसफ़र उनके हिसाब से हो और बाकी स्टाफ का तो होता ही रहेगा। बाकी डिपेंडेंट्स के क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए दोस्तों, इस बारे में भी बात की गई है। अभी डिपेंडेंट का क्राइटेरिया काफ़ी कम है, उसको बढ़ाया जा सके जिसमें और लोग डिपेंडेंट हो सकें, उनको जोड़ा जा सके। इसके बाद लीव को लेके बहुत सारी डिमांड्स हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि 15 दिन की सीएल कर दी जाए, ये हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। इसके बाद पीएल इनकैशमेंट 300 दिन तक कर दिया जाए, ठीक है। फिर आपका जो पीएल इनकैशमेंट मिलता है जो एग्जिस्टिंग वर्किंग एम्प्लॉय को, उसको 10 से 15 दिन बढ़ा दिया जाए, 5 दिन से और 7 दिन से हटा के। फिर सिक लीव में भी इंप्रूवमेंट की जाए, सबेटिकल लीव में इंप्रूवमेंट की जाए। दोस्तों यूसीएल के लिए कितनी भी एक साथ यूसीएल ली जा सकें बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के। सबेटिकल लीव को एक्सटेंड किया जाए मेल ऑफिसर्स तक के लिए, ठीक है। स्पेशल ओकेशन लीव हो, जर्नी टाइप लीव हो, बहुत सारी लीव्स हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मेन लीव हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। फिर इंप्रूवमेंट इन लीव फॉर स्पोर्ट्स पर्सनल फ्रॉम 30 डेज टू 60 डेज, एक ये भी चीज़ रखी गई है दोस्तों। इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक, ये सारी मांग है जो रखी गई है दोस्तों। अब इसमें से पूरी कितनी होती है ये हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, आपने सारी डिमांड्स देख ली हैं, तो दोस्तों अब इसके बारे में और फिर इसके बारे में 1-2 चीज़ें और बची हैं दोस्तों। D&A रेगुलेशन से जो ऑफिसर पे लगता है उसके लिए भी कुछ मांगे रखी गई हैं। वो ये सब हैं कि जैसे कि कोई लीगल केस चलता है ऑफिसर पे तो जो भी उसका एक्सपेंस है उसको जो आपका बैंक वो वहन करे। इसी तरह के बहुत सारी डिमांड्स रखी गई हैं जो कि काफ़ी सही भी हैं दोस्तों। इसके बाद जो कॉम्पेशनेट ग्राउंड्स पर जो भी हमारे अपॉइंटमेंट होते हैं दोस्तों, उन सबको 6 मंथ के अंदर कर लिया जाए। दोस्तों इस मीटिंग के जवाब में जब इतनी सारी डिमांड्स रखी वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर यूनियन ने, तो आईबीए ने कहा कि वो इन सभी जो डिमांड्स हैं उन सबको एग्जामिन करेंगे पहले अच्छे से कॉस्ट को देखते हुए, और इन्हें आगे आने वाली मीटिंग्स में डिस्कस भी किया जाएगा। दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट मीटिंग को भी रखा जाएगा ताकि बीपीएस को जल्द से जल्द सेटल किया जा सके। और जो मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग है, अभी क्या हुआ, वर्कमैन यूनियन की अलग हुई, ऑफिसर यूनियन की अलग हुई, तो जो मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग है दोस्तों उसको भी इस मंथ के ख़त्म होते होते उसको भी कर लिया जाएगा। तो दोस्तों बस इस मीटिंग में ऐसा ही हुआ। अगर आप कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट की बात करें तो कोई रिजल्ट नहीं आया, बस ऑफिसर यूनियन और वर्कमैन यूनियन ने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में बातें रखी थी उन्हीं को मीटिंग में भी रखा। अब दोस्तों आगे क्या होता है मीटिंग में, आने वाली मीटिंग्स में आपको पता चलेगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।